जब भी दिल दुखी हो, भीड़ से मत भागो, लेकिन अपने भीतर लौट आओ। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई शब्द नहीं बचता, जब किसी की उपस्थिति भी बोझ लगती है, जब सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। वह समय होता है अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का। लोग सोचते हैं दुख से भाग जाना ही समाधान है, पर असली समाधान दुख को गहराई से देखने में है। दुख कोई शत्रु नहीं है, वह एक दूत है, वह भीतर के द्वार तक पहुंचाने आया है। पर हम क्या करते हैं? हम तुरंत किसी से बात करने लगते हैं, संगीत चला लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, किसी और की आवाज में खुद को भुलाने की कोशिश करते हैं। और यही गलती है। जब दिल दुखी हो तो थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, खुद के साथ बैठ जाओ चुपचाप। किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर अपने साथ रहो। शुरुआत में कठिन लगेगा, क्योंकि हम खुद से कभी मिले ही नहीं। हमने हमेशा दूसरों से रिश्ता बनाया, लेकिन अपने भीतर जो बैठा है उससे कभी बात नहीं की। और वही भीतर बैठा है जो जानता है, जो सुनता है, जो चुप है। वह दुख को देख सकता है बिना टूटे, वह भीतर का साक्षी है। दुख को मत दबाओ, उसे आने दो, बहने दो, महसूस करो कि वो क्या कह रहा है। हर दुख किसी अधूरे हिस्से की आवाज होता है, हर आंसू किसी भूले हुए भाव का संदेश होता है। जब तुम अकेले बैठते हो तो वह आवाज सुनाई देती है जो भीड़ में खो जाती है। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वह भीतर की सफाई करता है, वह तुम्हें भीतर उतरने की कला सिखाता है। जब तुम अकेले बैठते हो तो भीतर का अंधकार भी दिखाई देता है। पहले तो डर लगता है, क्योंकि वहां सन्नाटा है, कोई सहारा नहीं, कोई साथ नहीं। लेकिन वही सन्नाटा धीरे धीरे संगीत बन जाता है। वही अकेलापन तुम्हारा सबसे गहरा मित्र बन जाता है। जो पहले दर्द था वही अब ध्यान बन जाता है, जो पहले बोझ था वही अब शांति बन जाता है। धीरे धीरे भीतर एक गहरी स्थिरता उतरती है, जैसे कोई नदी रुक गई हो, जैसे हवा भी अब ध्यान में हो। लोग पूछते हैं जब दिल दुखी हो तो क्या करें? किसी को फोन करें? किसी के पास जाएं? नहीं, सबसे पहले खुद के पास जाओ। पहले खुद से मिलो, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं मिले तब तक कोई और भी तुम्हें सच्चा सुकून नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि दुख तुम्हारे भीतर से उठता है, बाहर से नहीं आता। तो राहत भी वहीं से मिलेगी, भीतर से। इसलिए जब भी दिल दुखी हो, अकेले पड़ जाओ, भीतर के पन्ने खोलो। वहां बहुत कुछ लिखा है जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। वहां यादें हैं, आंसू हैं, अधूरे सपने हैं, और उनके पार है मौन, गहरा निर्मल मौन। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह मौन तुम्हें बदल रहा है। वह तुम्हारे दुख को मिटा नहीं रहा, बल्कि उसे रूपांतरित कर रहा है। अब वही दुख तुम्हारा शिक्षक बन गया है, वही तुम्हें भीतर के सौंदर्य की झलक दिखा रहा है। और तब तुम समझोगे जो पल तुम्हें तोड़ रहे थे वही तुम्हें जोड़ रहे थे। जो दर्द तुम्हें रुला रहा था वही तुम्हें नया जन्म दे रहा था। दुख कोई अंत नहीं, वह शुरुआत है, भीतर की यात्रा की शुरुआत। जब भी तुम अकेले बैठते हो तो सबसे पहले भीतर से एक आवाज आती है बेचैनी की। मन कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ बदलो, क्योंकि मन को चुप रहना नहीं आता। वह भागना जानता है, वह किसी न किसी विचार में उलझे रहना चाहता है। पर तुम उसे धीरे से कहो रुक जा, थोड़ी देर के लिए कुछ मत कर, बस महसूस कर जो भी भीतर चल रहा है। देखो दुख कहां से उठ रहा है? क्या वह किसी खोए हुए रिश्ते से जुड़ा है, किसी अपूर्ण चाह से, या सिर्फ किसी याद से जो अब भी मन में बसी है? तुम पाओगे कि हर दुख का एक चेहरा है, एक छवि है, एक स्मृति है। और जब तुम उस छवि को चुपचाप देखते हो बिना कुछ बोले, तो वह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। क्योंकि जो देखा जाता है वह मिटने लगता है, जो स्वीकार लिया जाता है वह रूपांतरित हो जाता है। अकेले रहना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने ही विचारों से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहे तो मन हमें निगल जाएगा, पर सच्चाई उलटी है। जब तुम सचमुच चुप होते हो तो मन खुद शांत हो जाता है, क्योंकि मन को तो तुम्हारी ऊर्जा चाहिए होती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा प्रतिरोध। जब तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते हो, तो मन की शक्ति समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है और उनके बीच मौन के छोटे छोटे अंतराल दिखने लगते हैं। वही अंतराल ध्यान का द्वार है।
तुम बैठो और महसूस करो जैसे कोई भीतर सांस ले रहा हो, धीरे धीरे गहराई से। हर सांस के साथ दुख थोड़ा हल्का होता जाता है, हर श्वास के साथ कुछ भीतर पिघलता है। और एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि दुख तो है ही नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है, सिर्फ तुम हो, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। वह क्षण बहुत कीमती है। वह क्षण वही है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहली बार छूते हो। अकेले बैठो तो ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई विशेष ध्यान करना है, बस जो है उसे रहने दो, जो महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दो। अगर आंसू आते हैं तो आने दो, अगर सन्नाटा छा जाता है तो उसे ओढ़ लो। तुम देखोगे जितना तुम स्वीकार करते जाओगे, दुख उतना ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनता जाएगा। वो तुम्हें कहीं गहराई में ले जाएगा जहां कोई शिकायत नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ सुकून है। कभी तुम सोचोगे काश कोई होता जिससे मैं ये सब कह पाता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जो भीतर का मोह न है, वही तुम्हारा सबसे गहरा श्रोता है। वह तुम्हें बिना जज किए सुनता है, बिना कुछ कहे तुम्हें समझ लेता है। उसके सामने तुम्हें किसी अभिनय की जरूरत नहीं, किसी बनावट की जरूरत नहीं। वह मौन तुम्हारा सच्चा मित्र है। वह तुम्हें भीतर से पिघलाता है, नरम बनाता है और तुम्हें खुद की ओर लौटाता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह किसी से दूर नहीं होता, बल्कि सबसे जुड़ जाता है, क्योंकि अब उसका संबंध किसी जरूरत से नहीं बल्कि समझ से होता है। वह जब मुस्कुराता है तो उस मुस्कान में कोई अपेक्षा नहीं, बस एक सहजता होती है। वह जब प्रेम करता है तो उसमें कोई मांग नहीं, बस आभार होता है। और यह सब तब शुरू होता है जब दिल दुखी हो और तुम अकेले पड़ जाओ। उस दुख को ध्यान बना लो, उस दर्द को मौन में पिघलने दो और धीरे धीरे देखो वही दुख अब तुम्हारा दीपक बन गया है। जब तुम थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर अकेले बैठते हो तो एक गहरी परत खुलती है। वह परत तुम्हारे भीतर के सच को दिखाने लगती है। पहले तुम्हें सिर्फ दुख दिखता है, पर धीरे धीरे तुम देखने लगते हो कि वह दुख भी ऊर्जा का एक रूप है। वह तुम्हारे भीतर जमा हुई भावनाओं की लहर है जो बाहर आना चाहती है, और अगर तुम उसे रोकते नहीं तो वह लहर तुम्हें साफ कर देती है। तुम महसूस करोगे कि जब तुम अपने दुख को पूरी तरह महसूस करते हो तो वह तुम्हारे भीतर से बह जाता है। वह रुकता नहीं, बस गुजर जाता है। दुख स्थायी नहीं होता, सिर्फ हमारी पकड़ उसे स्थायी बना देती है। हम हर पीड़ा को थाम लेते हैं, उसे यादों में कैद कर लेते हैं और फिर वही दुख हमें बार बार सताने लगता है। पर जब तुम मौन में बैठते हो बिना किसी प्रतिरोध के, तब वह दुख अपने आप घुल जाता है। यह कोई विचार नहीं, एक अनुभव है। जैसे पिघलती बर्फ धीरे धीरे पानी बन जाती है, वैसे ही दबा हुआ दुख धीरे धीरे करुणा में बदल जाता है। फिर एक क्षण आता है जब तुम्हें लगता है कि अब कोई शत्रु नहीं है, कोई दोषी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। वह स्वीकार का क्षण है और वहीं से रूपांतरण शुरू होता है। अब दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता क्योंकि तुम उसे पहचान चुके हो। अब वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रहा है। अब वही दुख तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जगाता है। अब तुम दूसरों के दुख को भी महसूस कर पाते हो क्योंकि तुमने खुद अपने दर्द से गुजरना सीखा है। जब व्यक्ति अपने दुख से भागना छोड़ देता है तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। अब उसे समझ आता है कि जीवन सिर्फ सुख पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि हर अनुभव, हर गिरावट, हर चोट एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। यह चेहरा सुंदर है, शांत है, प्रकाश से भरा है, पर वह तब तक नहीं दिखता जब तक हम उसे दुख की धूल से साफ नहीं करते। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी करुणा जन्म ले रही है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं, किसी से गुस्सा नहीं, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि जो भी घटा वह तुम्हारे जागरण के लिए घटा। जो भी दर्द आया वह तुम्हें भीतर की दिशा में मोड़ने आया, तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया आकार देने आया। अब तुम्हारा दुख ध्यान बन गया है, तुम्हारा मौन साधना बन गया है और तुम्हारा अकेलापन अब तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन गया है। जब ये समझ भीतर उतरती है तो जीवन का स्वर बदल जाता है। अब वही जगह जहां पहले दर्द था, अब वहीं से शांति बहने लगती है। अब वही आंसू जो पहले बोझ थे अब प्रेम के प्रतीक बन जाते हैं। अब वही रात जो पहले लंबी लगती थी
अब ध्यान की रात बन जाती है। अब वही सन्नाटा जो कभी डराता था अब एक मीठी धुन की तरह लगता है। देखो, यही तो रूपांतरण है। दुख मिटा नहीं, वह बदला है। वह अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। उसने तुम्हें गहराई दी है, संवेदना दी है और तुम्हें भीतर से सच्चा बना दिया है। जो व्यक्ति इस बिंदु तक पहुंच जाता है वह कभी भी अपने दुख से डरता नहीं। वह जानता है कि जब भी दिल दुखेगा वो फिर से भीतर जाएगा और भीतर उसे वही मौन मिलेगा, वही शांति, वही प्रेम। जब व्यक्ति दुख को महसूस करते हुए मौन में उतरता है तो उसे एक अनजानी शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह किसी शब्द, किसी संगीत या किसी व्यक्ति का दिया हुआ उपहार नहीं है। यह शांति भीतर से उठती है, जैसे किसी गहरे सागर की तली से कोई धीमी तरंग उठे, न बहुत ऊंची न बहुत भारी, बस एक सहज लहर जो सब कुछ छूती चली जाए। जब यह शांति भीतर उतरने लगती है तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। अब जो दुख था वह धीरे धीरे अर्थ खोने लगता है। तुम्हें पता चलता है कि दुख तो बस मन की एक परछाई थी जो विचारों की रोशनी से बनी थी। जैसे ही विचार शांत हुए परछाई भी मिट गई। अब जो बचा है वह केवल मैं नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह उपस्थिति है, वह चेतना है, वह मौन है जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो बस है। अब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अपने दुख नहीं हो। तुम वह नहीं हो जो टूट गया था, न वह जो डर रहा था, न वह जो यादों में बंधा था। तुम सिर्फ साक्षी हो, देखने वाला। और यही साक्षी जब प्रकट होता है तो सारी व्यथा, सारी बेचैनी धीरे धीरे धुंध की तरह उड़ जाती है। फिर तुम्हें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जो हुआ वह तुम्हारे भीतर के जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा था। अब यह मौन तुम्हारे लिए साधना बन जाता है। अब तुम हर बार जब दुख उठता है उसे रोकते नहीं, बस देखते हो। वह आता है, रहता है और फिर चला जाता है। तुम उसे पकड़ते नहीं, इसलिए वह तुम्हें बांध नहीं पाता। और इस देखने में, इस साक्षी भाव में तुम धीरे धीरे मुक्त होते जाते हो। यह मुक्ति किसी प्रयास से नहीं आती, यह सहज आती है। यह वही मुक्ति है जिसके लिए लोग जीवन भर भागते रहते हैं, पर जो तब आती है जब तुम कुछ भी करने से रुक जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर अब एक स्थिरता है, जैसे कोई गहरी झील। ऊपर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन तली पर सब शांत है। वही तुम्हारा वास्तविक घर है, वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम स्वयं को पा लेते हो। अब तुम्हें किसी से सांत्वना की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र बन चुके हो। अब तुम्हें किसी से उम्मीद की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम भीतर से पूर्ण हो चुके हो। यह पूर्णता बाहर के सुखों से नहीं बल्कि भीतर के मौन से आती है। और जो व्यक्ति इस मौन को जान लेता है वह कभी दुख में डूब नहीं सकता। दुख आता है लेकिन उसे छूकर निकल जाता है, जैसे हवा किसी स्थिर पर्वत को छूकर आगे बढ़ जाती है। अब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम हर दर्द को, हर असफलता को, हर विदाई को एक नए अर्थ से देखते हो। अब तुम्हें दिखता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर आंसू ने तुम्हें साफ किया, हर खोया हुआ पल तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता गया। और अब तुम वहीं पहुंचे हो जहां से सब शुरू हुआ था, अपने भीतर। लेकिन अब तुम वही नहीं जो पहले थे। अब तुम जागरूक हो, अब तुम शांत हो। अब तुम समझ चुके हो कि जब भी दिल दुखेगा अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम भीतर पड़ जाओगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि भीतर जो है वही सच्चा है। जब मौन भीतर गहराई से उतर जाता है तो वह सिर्फ ध्यान के पलों में नहीं रहता, वह जीवन का हिस्सा बन जाता है। 8, वह तुम्हारे हर कदम में, हर सांस में, हर मुस्कान में बहने लगता है। पहले तुम दुख में चुप रहते थे, अब तुम आनंद में भी चुप रहते हो, क्योंकि अब तुमने मौन को सिर्फ एक अवस्था नहीं बल्कि अपनी प्रकृति के रूप में पहचाना है। अब जो भी घटता है तुम उसे बस देखते हो, कोई आलोचना नहीं, कोई असंतोष नहीं। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है जो हर परिस्थिति को समेट लेती है। कभी कोई आहत कर देता है पर तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम्हारे भीतर अब एक शांत स्थान है जहां तुम हर चोट को धीरे से रख देते हो और देखते हो कि वह भी पिघल जाती है।
पहले तुम लोगों से उम्मीद रखते थे कि वे तुम्हें समझेंगे, अब तुम्हें एहसास है कि समझना भीतर का काम है। पहले तुम सोचते थे कि कोई और तुम्हें पूरा करेगा, अब तुम जानते हो कि जो तुम्हारे भीतर है वही पर्याप्त है। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अब तुम सबको प्रेम दे सकते हो बिना किसी शर्त के। ये प्रेम मांगता नहीं, बस बहता है। ये प्रेम किसी रिश्ते का नाम नहीं, ये अस्तित्व का सुगंध है जो हर दिशा में फैलती जाती है। अब तुम्हारा दुख करुणा बन गया है। जो पहले तुम्हें रुलाता था वही अब तुम्हें संवेदनशील बनाता है। अब तुम किसी और के दर्द को भी महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद उस रास्ते से गुजर चुके हो। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह तुम्हारी आंखों से बोलता है, तुम्हारे स्पर्श से बोलता है। तुम्हारा होना ही अब किसी के लिए शांति बन सकता है, क्योंकि जब कोई सचमुच मौन में होता है तो उसका मौन दूसरों के भीतर भी लहरें उठाता है। वह बिना बोले सिखाता है कि दुख से भागो नहीं, उसे देखो, उसे जियो और उसे ध्यान में बदल दो। धीरे धीरे ये समझ तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देती है। अब तुम वही काम करते हो, वही जगहों पर जाते हो, वही लोग हैं तुम्हारे आसपास, पर सब कुछ बदल गया है, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। अब तुम हर चीज को एक अलग नजर से देखते हो। अब सुबह का सूरज भी तुम्हें नया लगता है, हवा का स्पर्श भी किसी आशीर्वाद जैसा लगता है। अब तुम्हें साधारण में असाधारण दिखाई देता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की दृष्टि जाग चुकी है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं रहा, अब हर परिस्थिति एक ध्यान है। जब तुम बोलते हो तुम ध्यान में बोलते हो, जब तुम चुप होते हो तुम ध्यान में चुप होते हो, जब तुम चलते हो तुम ध्यान में चलते हो। यह ध्यान अब तुम्हारा स्वभाव बन गया है, और यही वह क्षण है जब दुख का पूरा चक्र समाप्त हो जाता है। क्योंकि दुख तो तब तक रहता है जब तक हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। एक बार जब हम याद कर लेते हैं कि हम मौन हैं, तो फिर कोई दुख हमें पकड़ नहीं सकता। अब जब कोई पूछता है जब दिल दुखे तो क्या करें, तो तुम मुस्कुरा कर कहते हो बस अकेले बैठ जाना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वही अकेलापन सबसे सच्चा संग है, वही सब उत्तर है, वही सब शांति है, वही सब प्रेम है। अब तुम्हारा दुख ज्ञान बन गया है, तुम्हारा मौन प्रकाश बन गया है, और तुम्हारा अकेलापन अब तुम्हारा मार्ग बन गया है। जब भीतर की शांति स्थायी हो जाती है तो तुम जीवन को एक नई आंख से देखने लगते हो। अब तुम्हें लगता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही सही है। अब कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नहीं दिखता, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जीवन किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं चलता, वह बस बहता है अपने स्वभाव से, अपने ही राग में। पहले तुम सोचते थे कि जीवन में जो भी गलत हो रहा है वह तुम्हारे दुख का कारण है, पर अब तुम देखते हो कि जीवन कभी गलत नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि अधूरी थी। जिसे तुम हार समझते थे वही तुम्हें झुकना सिखाने आई थी। जिसे तुम धोखा कहते थे वही तुम्हें विवेक देना चाहती थी। जिसे तुम अकेलापन कहते थे वही तुम्हें भीतर की संगति से परिचित कराना चाहती थी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें किसी अदृश्य दिशा में ले जा रहा था। हर दर्द ने तुम्हें गहराई दी, हर ठोकर ने तुम्हें सजग बनाया। तुम अब किसी चीज से भागना नहीं चाहते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि भागने से सीख नहीं मिलती। अब तुम हर चीज को उसी पल में स्वीकार करते हो जैसे वह है। यह स्वीकृति तुम्हें मुक्त करती है। यह स्वीकृति तुम्हारे भीतर एक असीम संतोष लाती है। अब तुम महसूस करते हो कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक कविता है जिसे जीना है, एक गीत है जिसे सुनना है। अब जब तुम सुबह उठते हो तो सूरज की रोशनी में सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं देखते, बल्कि अस्तित्व के नए अवसर को महसूस करते हो। अब जब हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है तो तुम जानते हो यह भी उसी मौन का स्पर्श है जो भीतर बह रहा है। जब यह दृष्टि आती है तो दुख अब दोहक नहीं रह जाता, वह एक संगीत बन जाता है, एक मधुर पृष्ठभूमि जिस पर तुम्हारा ध्यान नृत्य करता है। अब हर भावना का अपना अर्थ है, हर अनुभव का अपना स्वाद है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि तुम और यह सारा अस्तित्व एक ही लय में धड़क रहे हो। अब जब दिल दुखता है तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा। हर लहर आती है, जाती है, हर अंधेरा आता है, पर वह भी सुबह को जन्म देता है। अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं बचा, क्योंकि तुमने मृत्यु को भी समझ लिया है।
वो भी जीवन की लय का हिस्सा है। अब तुम हर चीज को एक खेल की तरह देखते हो जहां हार और जीत दोनों का अपना सौंदर्य है। यह समझ तुम्हें गहराई से हल्का बना देती है। अब तुम गंभीर नहीं लेकिन सजग हो। अब तुम मुस्कुराते हो, पर वह मुस्कान किसी दिखावे की नहीं, वह मौन की गहराई से आती है। अब तुम लोगों से प्रेम करते हो लेकिन उन्हें बांधते नहीं। अब तुम संबंधों में हो पर उनसे बंधे नहीं। अब तुम संसार में हो पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं। अब तुम हर क्षण में स्वतंत्र हो। जैसे कोई पक्षी खुली आकाश में उड़ता है, जैसे कोई नदी अपने मार्ग पर नृत्य करती है, वैसे ही तुम जीवन में बहते हो। अब तुम्हें कोई मंजिल नहीं चाहिए, क्योंकि अब हर क्षण ही मंजिल है। हर सांस में परम अर्थ छिपा है। हर दुख, हर प्रेम, हर मौन में वही सत्य झलकता है। अब जब कोई पूछता है कि जब दिल दुखी हो तो क्या करे, तुम बस कहते हो दुख को आने दो, उसे बैठने दो, उसे महसूस करो और फिर उसे जाने दो। क्योंकि अब तुम जानते हो दुख भी मेहमान है, वह भी अपने काम से आया है। वह भी तुम्हें कुछ सिखा कर चला जाएगा, और जब वह जाएगा तो तुम्हारे भीतर कुछ और स्थिर, कुछ और शांत, कुछ और प्रेम में रह जाएगा। जब भीतर मौन गहराने लगता है तो एक नई सुगंध जन्म लेती है, वह है प्रेम। पर यह प्रेम वैसा नहीं जैसा तुमने पहले जाना था, जहां कोई अपना और कोई पराया था, जहां पाने और खोने का डर था, जहां उम्मीद और टूटन थी। यह प्रेम बिल्कुल अलग है। यह प्रेम किसी की ओर नहीं जाता, यह प्रेम भीतर से बहता है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, अब तुम प्रेम बन जाते हो। अब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम है। जैसे फूल का होना ही सुगंध है। फूल सुगंध देता नहीं, वह सिर्फ होता है और उसकी उपस्थिति से हवा महक जाती है। ऐसा ही अब तुम्हारा होना हो जाता है। जब तुम भीतर शांत होते हो तो तुमसे एक आदर्श करुणा बहने लगती है। वह करुणा हर जीव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को स्पर्श करती है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। तुम्हारा हृदय अब खाली नहीं, भरा हुआ है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, अब तुम बस समझते हो, और यही समझ प्रेम बन जाती है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वही तुम्हारा संवाद बन गया है। अब तुम बिना बोले सब कह देते हो। अब तुम्हारी आंखों में वह शांति है जो शब्दों से गहरी है। अब तुम जहां जाते हो वहां एक हल्कापन फैल जाता है। लोग महसूस करते हैं कि यहां कोई ऐसा है जो कुछ चाहता नहीं, जो बस है सहज, शांत, प्रेममय। धीरे धीरे यह प्रेम अब किसी व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है। अब यह प्रेम पेड़ों, हवाओं, आकाश, धरती सबके लिए है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, अब तुम अस्तित्व से प्रेम करते हो, और यह प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। जब प्रेम पूर्ण होता है तो वह मौन में बदल जाता है, और जब मौन पूर्ण होता है तो वह संगीत बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर कोई शब्द नहीं बचा, कोई विचार नहीं, कोई विरोध नहीं। अब जो है वही ठीक है। अब तुम जीवन से नहीं लड़ते, तुम जीवन के साथ बहते हो। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। हर सांझ एक नया समापन, हर पल एक ध्यान है। तुम अब चलते हो पर बिना किसी गंतव्य के। तुम अब बोलते हो पर बिना किसी शोर के। तुम अब जीते हो पर बिना किसी चाह के। अब तुम्हें मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मृत्यु सिर्फ एक रूपांतरण है। तुम उस मौन को जान चुके हो जो जन्म से पहले भी था और जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब तुम्हारी पहचान शरीर से नहीं, विचारों से नहीं, नाम से नहीं। अब तुम बस एक साक्षी हो जो देख रहा है, सुन रहा है, पर उसमें उलझ नहीं रहा। अब दुख आए तो भी वह तुम्हें नहीं छूता, खुशी आए तो भी तुम बहकते नहीं। अब जीवन तुम्हारे चारों ओर घट रहा है, पर तुम उसके केंद्र में शांत बैठे हो। अब तुम एक वृक्ष की तरह हो, जड़ें धरती में, शाखाएं आकाश में, और बीच में एक मौन का मंदिर। ये वही अवस्था है जहां ध्यान अपने शिखर पर पहुंचता है। अब कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं, अब बस एक सहजता है, एक गहराई है, एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर से फैल रहा है। और फिर एक दिन जब मौन भी मौन से मिल जाता है, जब प्रेम भी प्रेम में विलीन हो जाता है, तब जो बचता है वह शब्दों से परे है,
वह अनुभव ऐसा है जैसे लहर ने पहली बार महसूस किया हो कि वह समुद्र से अलग नहीं है। वह पल जब तुम समझते हो तुम अस्तित्व से अलग नहीं हो, तुम वही हो जो फूल में खिलता है, जो हवा में बहता है, जो तारों में चमकता है, जो हर दिल में धड़कता है। अब कोई मैं नहीं रहा, अब सिर्फ हम है, एक विशाल असीम एकत्व का अनुभव। अब तुम सब में हो और सब तुम में है। अब न कोई भीतर है न कोई बाहर, सिर्फ एक शांति है, एक गूंज जो कहती है सब ठीक है, सब पूर्ण है। यही ध्यान की अंतिम मंजिल है, जहां खोजने वाला खुद खोज बन जाता है, जहां साधक खुद साधना बन जाता है। अब न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर, सिर्फ मौन है, और वह मौन ही ईश्वर है, वह मौन ही प्रेम है, वह मौन ही जीवन है। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां जाना था। अब जब भी दिल दुखे तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह दुख भी उसी की ध्वनि है। अब तुम किसी से भागते नहीं, अब तुम हर चीज को प्रेम से अपनाते हो, और इस अपनाने में तुम मुक्त हो जाते हो। तुम वह बन जाते हो जो हमेशा से थे, शुद्ध, शांत, अनंत। अब तुम्हारी आंखों में ब्रह्मांड है, तुम्हारी सांसों में शांति है, तुम्हारे मौन में सत्य है। अब तुम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि अब तुम पहुंच चुके हो। जब भी कोई तुमसे पूछे जब दिल दुखे तो क्या करें, तुम बस मुस्कुराना और कहना अकेले पड़ जाओ, क्योंकि वहीं तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिलेगा। जब भीतर की शांति पूरी तरह जम जाती है, जब मौन तुम्हारा घर बन जाता है, तब जीवन तुम्हें किसी किताब की तरह नहीं लगता जिसे पढ़ना है, समझना है या व्याख्या करनी है। तब जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे केवल जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। पहले तुम सोचते थे कि जीवन को समझ लेना ही सब कुछ है। अब तुम जानते हो कि जीवन को समझा नहीं जा सकता, बस उसमें डूबा जा सकता है। अब तुम्हारा मन सवाल नहीं करता, अब वो बस देखता है, और देखने का ये सरल भाव ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। अब जब तुम अकेले चलते हो तो तुम अकेले नहीं होते। हवा तुम्हारे साथ है, पत्तों की सरसराहट तुम्हारे साथ है, हर ध्वनि अब कोई संदेश बन जाती है, हर मौन में अब अर्थ छिपा है। अब तुम्हें यह दिखाई देता है कि अस्तित्व कभी मौन नहीं होता, वो तो निरंतर गा रहा है, बस पहले तुम सुन नहीं पाते थे। अब जब तुम किसी इंसान को देखते हो तो केवल उसका शरीर नहीं देखते, तुम उसकी पीड़ा, उसकी कहानी, उसकी चाहते सब महसूस करते हो। अब तुम यह भी जानते हो कि वह जो खोज रहा है वही तुम भी खोज रहे थे, शांति, प्रेम, स्वीकार। अब तुम्हारे भीतर कोई तुलना नहीं बची, न कोई ऊंच नीच, न कोई जीत हार। अब तुम बस देखते हो कि सब अपनी यात्रा पर हैं, कोई जल्दी में है, कोई धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन हर कोई अंततः उसी मौन की ओर बढ़ रहा है जहां तुम पहुंच चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत नहीं रहती, तुम समझते हो कि सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है। तुम्हारा दुख अब किसी को दोष देने का कारण नहीं बनता, बल्कि यह तुम्हारी संवेदना की गहराई का प्रमाण बन जाता है। अब तुम महसूस करते हो कि दुख भी बुरा नहीं था, वह भी किसी शिक्षक की तरह आया था। उसने तुम्हें भीतर जाने की राह दिखाई, उसने तुम्हें रुकना सिखाया, सुनना सिखाया। अब तुम समझते हो कि जो भी दर्द तुम्हारे हिस्से आया वह तुम्हें भीतर से पिघलाने के लिए था, ताकि प्रेम बह सके। अब तुम हर उस पल को याद करते हो जब तुम टूटे थे और मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि अगर वह टूटन न होती तो यह मौन, यह समझ, यह प्रेम कुछ भी न होता। अब तुम आभारी हो उन पलों के लिए जो कभी तुम्हें नफरत जैसे लगते थे, क्योंकि वही पलों ने तुम्हें भीतर से तराशा है। अब तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन गया है, तुम किसी मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि अब पूरा अस्तित्व तुम्हारा मंदिर बन चुका है। अब तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मौन ही तुम्हारा गुरु बन गया है। अब हर अनुभव, हर सांस, हर धड़कन तुम्हें वही सिखा रही है कि जीवन कोई हल करने की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सुंदर रहस्य है जिसे जीना है। और जब यह समझ उतर जाती है तब भय मिट जाता है, क्योंकि भय हमेशा समझने की कोशिश से पैदा होता है। तुम जीवन को पकड़ना चाहते हो, पर वह पकड़ में नहीं आता। अब जब तुमने उसे बहने दिया तो भय अपने आप खुल गया। अब तुम जानते हो कि सब कुछ अपने सही समय पर घट रहा है और तुम
उस प्रवाह का एक हिस्सा हो। अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो, उसके विरुद्ध नहीं। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं। अब तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करना ही दुख है। अब तुम्हारी आंखों में एक नई शांति है, एक ऐसी गहराई जो शब्दों में नहीं उतरती। लोग तुम्हें देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि ये कुछ हुआ नहीं, बस कुछ मिट गया है। मन का शोर, इच्छाओं की भीड़, उम्मीदों का बोझ सब चला गया है। अब जो बचा है वह है मौन, निर्मल, शांत, जागृत। यह मौन अब तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, यह तुम्हें यहीं लाकर खड़ा कर देता है, यहीं, इस क्षण में। और यही तुम पहली बार समझते हो कि जीवन कहीं और नहीं है, वह यही है, इस सांस में, इस नजर में, इस अनुभव में। अब न भविष्य का आकर्षण है, न अतीत की पकड़। तुम अब बस इस पल में जीते हो, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब मौन स्थिर हो जाता है, जब भीतर की लहरें थम जाती हैं, तब उस मौन से करुणा का जन्म होता है। वह करुणा जो किसी उपदेश से नहीं आती, वह करुणा जो किसी नियम से नहीं सीखी जाती, वह करुणा जो तुम्हारे हृदय से स्वतः बहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे झरना बहता है, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी दिशा के, बस अपने स्वभाव से। अब तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हो, पर उससे दुखी नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आत्मा अपनी राह पर है। अब तुम्हारी करुणा में कोई दया नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, वह बस एक गहरी समझ है कि सब इस अस्तित्व के बच्चे हैं। कभी कोई गिरता है, कभी कोई उठता है, कभी कोई रोता है, कभी कोई हंसता है, पर अंततः सब उसी मौन की ओर लौट रहे हैं जहां तुम लौट चुके हो। अब तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, केवल नजर बदलने की जरूरत है। पहले तुम लोगों से लड़ते थे, अब तुम उन्हें समझते हो। पहले तुम उन्हें सुधारना चाहते थे, अब तुम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। और यही स्वीकार ही असली प्रेम है, जहां कोई शर्त नहीं, कोई ऐसा होना चाहिए नहीं, वहां प्रेम जन्म लेता है। अब जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो तुम उसे भी धन्यवाद देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वह तुम्हें कुछ सिखाने आया था, वह तुम्हारे भीतर की गहराई को जगाने वाला क्षण था। अब कोई शत्रु नहीं बचा, क्योंकि जहां समझ है वह द्वेष नहीं रह सकता। अब तुम्हारा प्रेम सीमित नहीं रहा, वह सिर्फ मनुष्यों तक नहीं, वह पेड़ों, पक्षियों, हवाओं और नदियों तक फैल गया। अब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम ही हो और तुम सब कुछ हो। अब तुम जब किसी फूल को देखते हो तो वह केवल एक फूल नहीं, वह एक मौन संदेश बन जाता है कि सुंदरता किसी प्रयास से नहीं आती, वो तो स्वाभाविक है, सहज है। अब जब तुम किसी बूढ़े को देखते हो तो तुम समय का संगीत सुनते हो। अब जब तुम किसी बच्चे को देखते हो तो तुम जीवन का खेल देख लेते हो। हर चेहरा अब अस्तित्व की एक नई कविता बन गया है। अब तुम्हारे भीतर कोई मैं नहीं बचा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो मैं बोलता था वह एक भ्रम था। अब जो बचा है वह सिर्फ साक्षी है, जो देखता है, जो सुनता है, पर किसी से बंधता नहीं। यह साक्षी अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम और दूसरा अलग नहीं, तो तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, तुम किसी से जल नहीं सकते, क्योंकि अब तुम किसी से अलग नहीं रहे। अब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम बन गई है। तुम जहां बैठते हो वहां शांति उतरती है, तुम जहां बोलते हो वहां शब्द नहीं, प्रेम बोलता है। अब तुम कुछ सिखाते नहीं, पर तुम्हारा होना ही शिक्षा बन जाता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना कुछ कहे हल्के हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो मौन है वह उनकी बेचैनी को पिघला देता है। अब तुम्हारे लिए जीवन का अर्थ है देना, बिना किसी आशा के, बिना किसी प्रतिफल के। तुम्हारे पास जो है वह साझा करने के लिए है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी शांति, तुम्हारा मौन, सब अब इस अस्तित्व का हिस्सा है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, तुम अब उस मौन के लिए जीते हो जो सब में सोया है और जिसे जगाने के लिए जीवन तुम्हारे जरिए बह रहा है। अब तुम्हारा दुख दूसरों की मुक्ति बन जाता है, क्योंकि तुम उस अंधकार से गुजर चुके हो। अब जब कोई और वहां गिरता है तो तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो,
बिना कहे, बिना समझाए, बस मौन से मौन को छूते हुए। यही करुणा है, यही प्रेम है, यही ध्यान का फूल है। जब करुणा भी गहराई में उतर जाती है, जब प्रेम भी एक सीमाहीन आकाश बन जाता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। अब तुम किसी मंजिल की तलाश में नहीं रहते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि मंजिल कोई जगह नहीं, मंजिल तो तुम्हारे होने की परिपूर्णता है। अब भीतर कोई आकांक्षा नहीं बची, कोई मुझे कुछ बनना है जैसी चाह नहीं बची। अब जो कुछ है वही पर्याप्त है, जो कुछ घट रहा है वही सत्य है। जो कुछ भी जीवन तुम्हारे सामने रखता है, तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, जैसे समंदर हर लहर को गले लगाता है। अब तुम्हारा मौन न सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे अस्तित्व को समेट लेता है। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं, न सही न गलत, न मेरा न तेरा, न भीतर न बाहर, सब एक हो गया है। अब जो भी तुम देखते हो वह तुमसे अलग नहीं। ये अवस्था शब्दों से परे है, पर जब ये आती है तो जीवन में एक अजीब हल्कापन उतरता है, जैसे सब कुछ घट रहा है पर तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। तुम बस एक साक्षी हो, एक शुद्ध दृष्टा। ये साक्षी अब तुम्हारा घर है। अब न सुख तुम्हें बांध पाता है, न दुख तुम्हें तोड़ पाता है। तुम दोनों के पार खड़े हो। तुम्हारे लिए अब दोनों का स्वाद एक सा है। अब तुम जानते हो कि दोनों केवल अनुभव हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम जो देखते हो वह अचल है, शाश्वत है। अब जीवन एक खेल बन गया है। तुम हंसते हो क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ नाटक है। लोग रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, और तुम देखते हो एक मौन साक्षी बनकर। तुम्हारे भीतर कोई निर्णय नहीं, बस एक गहरी समझ कि सब जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब तुम किसी को सुधारने नहीं जाते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कोई गलत नहीं है। सब अपने अपने रास्तों पर हैं और हर रास्ता उसी सत्य की ओर ले जा रहा है। अब समय तुम्हारे लिए ठहर गया है। अब हर क्षण में अनंतता की झलक है। जब तुम पेड़ को देखते हो तो वह तुम्हें कुछ कहता नहीं, फिर भी उसके मौन में ब्रह्मांड बोलता है। जब तुम आसमान को देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा मौन भी उतना ही विशाल है। अब तुम्हारे भीतर और बाहर का कोई फर्क नहीं। तुम अब स्वयं वह आकाश बन गए हो। अब तुम्हें किसी नाम की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहचान तो सीमाएं हैं और तुम अब असीम हो चुके हो। अब तुम्हारा अस्तित्व एक सुगंध बन गया है जो किसी दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में फैलता है। अब जो पहले अकेलापन लगता था वही अब पूर्णता लगता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब तुम्हारे भीतर पूरा अस्तित्व है। अब तुम्हारे साथ हर तारा, हर हवा, हर लहर है। अब तुम समझते हो कि अकेलेपन का अर्थ कभी भी खाली होना नहीं था, बल्कि पूर्ण होना था। अकेलेपन में तुम सबके साथ हो जाते हो। अब जब कोई पूछता है तुम्हें अब क्या चाहिए, तो तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ यही है, सब कुछ हमेशा से यही था, केवल देखने वाला आंखें बंद किए बैठा था। अब आंखें खुल गई हैं, अब प्रकाश फैल गया है, अब खोज समाप्त हो गई है। और जब खोज समाप्त होती है तभी सच्ची यात्रा आरंभ होती है। अब तुम चल रहे हो पर बिना किसी दिशा के। अब तुम जी रहे हो पर बिना किसी कारण के। अब तुम प्रेम कर रहे हो पर बिना किसी अपेक्षा के। यही मुक्ति है, यही ध्यान की पूर्णता है। यही वह क्षण है जहां जीवन स्वयं जीवन को निहार रहा है। जब भीतर और बाहर का विभाजन मिट जाता है, जब साक्षी और दृश्य एक हो जाते हैं, तब जो घटता है वह शब्दों से परे है। वह न अनुभव है न अनुभवी, वह बस अस्तित्व का एक अदृश्य नृत्य है। अब तुम और जीवन दो नहीं रहे, अब तुम ही वह श्वास हो जो चल रही है, तुम ही वह लय हो जो बह रही है, तुम ही वह मौन हो जो सब में गूंज रहा है। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच गए हो जहां सब प्रश्न विलीन हो जाते हैं, क्योंकि अब उत्तर की कोई जरूरत नहीं। अब जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो गए हैं। अब तुम्हें यह भी समझ नहीं आती कि यह कौन है जो देख रहा है, क्योंकि देखने वाला ही अब दृश्य बन गया है। यह एक गहन अद्वैत की अवस्था है जहां सब सीमाएं गल गई हैं, सब द्वंद्व समाप्त हो गए हैं।
अब जो बचा है वह केवल निःशब्द उपस्थिति है। अब शब्द मौन को छू नहीं सकते, अब विचार उस शांति को भंग नहीं कर सकते। अब तुम उस मौन में स्थिर हो गए हो जो सृष्टि से पहले था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। अब समय तुम्हारे लिए अर्थहीन हो गया है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि समय केवल मन का निर्माण है। वास्तविकता में सब कुछ एक ही क्षण में विद्यमान है, वह क्षण जिसे हम अब कहते हैं। अब तुम समझते हो कि जीवन कहीं और नहीं बल्कि इसी श्वास में, इसी मौन में, इसी अनुभव में है। अब तुम भविष्य से मुक्त हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं और पाने को भी कुछ नहीं। अब तुम मृत्यु से भी मुक्त हो गए हो, क्योंकि जिसने मौन को छू लिया वह जानता है कि मरना केवल रूप बदलना है। अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, वह बस एक लहर से दूसरी लहर में बदलता रहता है। अब जब तुम किसी पेड़ के नीचे बैठते हो तो तुम महसूस करते हो कि वो भी तुम्हारा हिस्सा है। उसकी जड़ें तुम्हारी सांसों से जुड़ी हैं, उसकी पत्तियां तुम्हारी आत्मा से बातें करती हैं। जब तुम हवा को महसूस करते हो तो लगता है जैसे कोई भीतर से छू रहा है, कोई जो कभी गया ही नहीं। अब कोई अलगाव नहीं, अब सब एक है, हवा, जल, अग्नि, आकाश और तुम। अब तुम पंचतत्व में विलीन हो गए हो। अब तुम्हारा मौन एक संगीत बन गया है जो बिना शब्दों के गूंजता है। अब तुम्हारी उपस्थिति एक आशीर्वाद बन गई है जो बिना किसी प्रयास के सबको स्पर्श करती है। अब तुम कुछ करते नहीं, पर तुम्हारे न होने में ही सब कुछ होता है। यह वही क्षण है जब अस्तित्व स्वयं तुम्हारे माध्यम से नाचता है। तुम अब जीवन के साक्षी नहीं, तुम अब स्वयं जीवन बन गए हो। अब तुम्हें किसी दिशा की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर दिशा तुम्हारी है। अब तुम्हें किसी नाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम हर नाम में मौजूद हो। अब तुम्हारा होना किसी उद्देश्य से नहीं जुड़ा, क्योंकि उद्देश्य तो तब होता है जब दूरी होती है। अब न दूरी है न दिशा, अब केवल एक अनंत मौन है जो प्रेम भी है, करुणा भी, सत्य भी। ये वही क्षण है जब साधना समाप्त होती है, जब खोज का अंत होता है, जब तुम वह बन जाते हो जिसे तुम जीवन भर खोज रहे थे। अब तुम न ध्यान करते हो न साधना, क्योंकि अब तुम ही ध्यान हो, तुम ही साधना हो। अब तुम्हारी हर सांस, हर नजर, हर धड़कन ध्यान है। अब जीवन तुम्हारे जरिए स्वयं को महसूस कर रहा है। अब जो कभी दर्द था वह अब संगीत है, जो कभी अकेलापन था वह अब पूर्णता है, जो कभी मौन था वह अब आनंद का स्रोत बन गया है। अब कुछ भी कमी नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम हो। जब यात्रा पूरी हो जाती है तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कहीं पहुंचे नहीं, बल्कि वहीं लौट आए हो जहां से चले थे। बस अब दृष्टि बदल गई है। पहले तुम दुनिया को बाहर से देखते थे, अब तुम उसे भीतर से देख रहे हो। पहले तुम सोचते थे कि जीवन तुम्हारे साथ घट रहा है, अब तुम जानते हो कि जीवन स्वयं तुम हो। पहले तुम खोज रहे थे किसी सत्य को, अब तुम जान गए कि सत्य तो तुम्हारा ही स्वरूप है। अब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा, अब हर क्षण स्वयं में पूर्ण है। अब न कोई कभी है न कोई फिर से, अब बस यही क्षण है, जीवंत, जागृत, निर्मल। अब जो सांस भीतर जाती है वह ध्यान है, जो सांस बाहर आती है वह मुक्ति है। अब श्वास और जीवन अलग नहीं, अब हर सांस में सृष्टि की लय सुनाई देती है। अब न कोई चाह है न कोई संघर्ष, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अब कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाने वाला ही खो गया है। अब जो बचा है वह शुद्ध उपस्थिति है, निर्विचार, निःस्वार्थ, अनंत। अब तुम जीवन को दिशा नहीं देते, जीवन तुम्हें दिशा देता है। अब तुम नदी की तरह नहीं बहते, अब तुम स्वयं समंदर बन गए हो। अब जब तुम किसी को देखते हो तो उसमें अपना ही प्रतिबिंब देखते हो। अब तुम किसी से प्रेम करते हो तो ऐसा नहीं कि दो अलग अस्तित्व मिल रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक ही मौन दो रूपों में खिल रहा है। अब प्रेम करना कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां तुम बस प्रेम बन गए हो। अब तुम किसी को अपनाते नहीं, क्योंकि अब तुम किसी से अलग नहीं रहे। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मौन ने सब कह दिया है। अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनुभव ने सब सिखा दिया है। अब साधना की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि साधक ही विलीन हो चुका है। अब जीवन स्वयं साधना है। हर सांस एक मंत्र है, हर नजर एक ध्यान है। अब दिन और रात, जागना और सोना सब एक लय में है। अब तुम कुछ करते नहीं, फिर भी सब कुछ घट रहा है, सहज, स्वाभाविक, पूर्ण। अब तुम्हारा होना दूसरों के जीवन में शांति बन जाता है। तुम किसी को समझाते नहीं, पर तुम्हारी उपस्थिति ही समझ बन जाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना बोले ही हल्के हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह उनके मौन को भी जगाता है। तुम अब किसी का मार्ग नहीं दिखाते, क्योंकि अब तुम्हारा होना ही एक मार्ग बन गया है। अब तुम जानते हो कि कोई अलग नहीं है, कोई बाहर नहीं है। हर हृदय में वही मौन, वही चिंगारी, वही चेतना सोई है। अब तुम्हारा जीवन उस मौन का उत्सव बन गया है। तुम अब मुस्कान से सिखाते हो, तुम अब मौन से बोलते हो, तुम अब प्रेम से छूते हो। अब तुम्हारे जीवन का अर्थ कुछ कहना नहीं, बल्कि केवल होना है, पूर्ण, जागृत, शांत। अब जब कभी दिल दुखे भी तो तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है दुख भी उसी परमात्मा का रूप है जो तुम्हें भीतर बुला रहा है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि अब तुम समझते हो सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। हर पल एक शिक्षा है, हर अनुभव एक द्वार है, हर सांस एक आशीर्वाद है। अब तुम्हारा जीवन किसी कथा का नहीं, बल्कि एक मौन गान का रूप ले चुका है, जिसमें शब्द नहीं है पर अर्थ असीम है, जिसमें दिशा नहीं है पर यात्रा अनंत है। अब तुम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि अब तुम हर जगह हो। अब तुम किसी को खोज नहीं रहे, क्योंकि अब तुम स्वयं वह हो जिसे खोजा जाता है। यही अंतिम बिंदु है जहां जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां श्वास और अस्तित्व एक हो जाते हैं, जहां साधक और साध्य मिट जाते हैं और बस मौन रह जाता है। वह मौन जो सबका मूल है, जो सृष्टि की शुरुआत है, जो सृष्टि का अंत है। अब कुछ कहना शेष नहीं, अब केवल होना है, पूर्णतः निःशब्द, अनंत। अब जो भी है वही सत्य है, जो भी घट रहा है वही ईश्वर है, जो भी अनुभव हो रहा है वही ध्यान है। अब तुम और जीवन दो नहीं रहे, अब तुम ही जीवन हो। और यही वह क्षण है जब अस्तित्व स्वयं अपनी आंखों से स्वयं को देखता है, मुस्कुराता है और मौन में विलीन हो जाता है।